गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को हम आज एक टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं जो 11th का टॉपिक फर्स्ट है। वो टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का 3 प्रकार है। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी और एक और तीसरा है दोस्त सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनिएगा, फिर इसमें कितना क्वांटिटी रखा गया है? 7 क्वांटिटी। पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर और पांचवा है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवां है दोस्त इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 क्वांटिटी है। फिर इसमें 2 क्वांटिटी रखा गया है। एक रखा गया है प्लेन एंगल, एक रखा गया है सॉलिड एंगल, है ना। बाकी बात 9 के अलावा, जैसे इसमें 7 रखा गया है और इसमें 2 रखा गया है। 7 और 2 9 के अलावा बाकी बच जितना भी क्वांटिटी बच जाता है दुनिया में वो सारा किस में रखा गया है? ड्राइव्स में रखा गया है। सुनिएगा, अब डिफिनेशन बारी बारी से डिफाइन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल मतलब भौतिक, क्वांटिटी मतलब राशि। बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी हम उन क्वांटिटी को कहेंगे जो कोई ना कोई एक्टिविटीज का, कोई ना कोई कार्य का रिप्रेजेंटेशन करता हो, कोई ना कोई कार्य के बारे में बतलाता हो और उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आगे बताए भाई, इनका कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कितना भाई? 7 है। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई बोलेगा कि फंडामेंटल का मीनिंग क्या समझते हैं, तो बताइएगा। वैसी क्वांटिटी, ये 7 वैसा क्वांटिटी है जिन्हें डिफाइन करने के लिए कोई अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ड्राइव बोलेगा किसे कहते हैं? वैसी क्वांटिटी जिनका डिफिनेशन डिफाइंड करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? फंडामेंटल का। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले लें, वेलोसिटी। क्या ले ले दोस्त? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक तरह की दूरी बोलते हैं, दैट इज हम लेंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेंथ। और बटे टाइम मतलब लेंथ और टाइम जब आपस में इस प्रकार की रिलेशन में रहा, डिवीजन का रिलेशन में, तो जाके किसको बनाया भाई? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे और टाइम पे। और लेंथ और टाइम क्या चीज है भाई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये अपना क्वांटिटी का डिफाइन किसके मदद से करता है? फंडामेंटल, क्योंकि ये भी फंडामेंटल है और लेंथ भी फंडामेंटल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल। इसमें फिर कितना रखा गया है? 2 क्वांटिटी रखा गया। एक है प्लेन एंगल और एक है दोस्त सॉलिड एंगल, है ना। तो इसको बारी बारी से हम लोग लिखते हैं। पहला हम लोग का हेडिंग रहेगा दोस्त, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। कोई भी बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज को देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, दोज
quantity which describe the physical activities of the world, and it also can be measured directly or indirectly, is called फिजिकल क्वांटिटी। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे दोस्त, जैसे हो जाएगा स्पीड, हो जाएगा एक्सेलरेशन, हो जाएगा फोर्स, हो जाएगा टाइम, हो जाएगा मास, फिर हो जाएगा और सारा बहुत सारा क्वांटिटी, टेम्परेचर, फिर हो जाएगा मोमेंटम, ये सारा क्वांटिटी एग्जांपल है। अब थोड़ा मीनिंग समझिएगा दोस्त, क्या मीनिंग लिखे हैं। फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब का मीनिंग होता है वर्णन करना। द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड के फिजिकल एक्टिविटीज का क्या करता हो, वर्णन करता हो, कोई ना कोई भौतिक कार्य का बारे में चर्चा करता हो, और उनको हम लोग माप सकते, मेजर कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली कोई मशीन से या इनडायरेक्टली अनुभव करके, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे स्पीड के बारे में अगर हम सोचें दोस्त, तो स्पीड क्या होता है, कोई वैन, कोई व्हीकल, कोई वाहन का चाल होता है। तो एक प्रकार की वाहन की स्पीड को, उसका कार्य को बता रहा है, और इसको माप सकते हैं कितना किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। फिर एक्सेलरेशन, जिस प्रकार एक्सेलरेट करेंगे उस प्रकार वेलोसिटी होगा। फोर्स, टाइम, ये सारा एग्जांपल किसका है, फिजिकल क्वांटिटी का। मीन्स साथी कोई भी आप लोग से पूछे कि फिजिकल का मीनिंग क्या समझे, तो दो बात बताइएगा, दो समझेंगे कि इसको हम लोग कोई ना कोई कार्य के बारे में समझाएगा, कोई ना कोई कार्य को बतलाएगा, और इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माप सकते हैं ना। इसको रोक के आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट आल्सो कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे लिखेंगे दोस्त हम लोग, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो तीन प्रकार है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। पहला क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे इसके बारे में, दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not need to help of any other physical quantity to describe itself is called फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब भाई कि वैसी क्वांटिटी जो अपने आप को डिफाइन करने के लिए, स्वयं को डिस्क्राइब करने के लिए, खुद का वर्णन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल। एक बात और लिखेंगे इसमें, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितना है वैसा क्वांटिटी, 7 है। पहला क्या है, मास, दूसरा क्या है,
लेंथ, तीसरा क्या है टाइम, चौथा क्या है टेम्परेचर, छठा है इलेक्ट्रिक करंट, आगे है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उससे आगे है एंड लुमिनस इंटेंसिटी, कितना है भाई 7 है। क्या लिखे हैं, पहला टाइप लिखे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल यानी बेसिक भौतिक राशि, है ना, मूल भौतिक राशि जिन्हें डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं फंडामेंटल। लेकिन देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला मास द्रव्यमान, लंबाई टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अगला होगा हम लोग का भाई ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब क्या लिखेंगे दोस्त, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब itself with the help of fundamental physical quantity is called dry physical quantity। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, etc। मतलब अपना डिफिनेशन बताने के लिए किसका सहारा लेता है, फंडामेंटल का, उसे क्या कहते हैं ड्राइव। और जो अपने आप डिफाइंड रहता है उसे क्या कहते हैं फंडामेंटल। 7 रखा गया है, कौन कौन है जानते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो साथ ही इसको लिख लीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे। अगला है तीसरा नंबर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अगला क्या है दोस्त, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लिखेंगे इसमें इस तरह से, देयर आर 2 physical quantities are added in supplementary physical quantity which can not defined by fundamental physical quantity and dry physical quantity is called supplementary physical quantity। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है भाई सॉलिड एंगल, है ना। फिर बारी बारी से देखेंगे प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पहले क्या लिखे फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके बारे में क्या समझाए, वैसी क्वांटिटी जो
वर्ल्ड की कोई ना कोई कार्य को बतलाता हो, समझाता हो, कहता हो कार्य के बारे में, और उन्हें हम लोग उस कार्य को हम लोग माप सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पुराने बुक में देखोगे 2 ही प्रकार बांटा गया, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव। अगर न्यू राइटर का पढ़ोगे तो 3 प्रकार बोला गया है, एक फंडामेंटल, एक है ड्राइव और एक है सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल के बारे में क्या समझा है दोस्त? फंडामेंटल कहने का वर्ड का मतलब ही होता है बेसिक, यानी मुख्य, उसके बिना कोई भी क्वांटिटी नहीं है। तो जो खुद बाय खुद डिफाइंड होता है, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता है, उसे फंडामेंटल कहते हैं। जो फंडामेंटल का सहारा लेता है उसे ड्राइव कहते हैं, और जो फंडामेंटल और ड्राइव से नहीं हो पाता है वो सप्लीमेंट्री डिफाइंड करता है। वही लिखे दोस्त, देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड इन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी which cannot be defined by fundamental physical quantity and dry physics is called supplementary। जैसे में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये है भाई। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि प्लेन एंगल किसे कहते हैं और सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। तो साथी आज यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लेन एंगल किसे कहते हैं और सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, है ना। तो जो बातें नहीं समझ में आती है क्लास में वो वीडियो में समझ में आ जाएगा आई होप, इसलिए हम ट्राई करते हैं डालने का, है ना। नेक्स्ट डे आप लोग